ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्रथम राजाओं के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 8 में प्रभु वचन कहता है कि एलीजा जब वह खतरे को भाप नीचे वह सो जाता है और वह मरने की इच्छा व्यक्त करता है। स्वर्गदूत आता है, उसे थपथपाता है और कहता है कि उठिए, खाइए और यात्रा और लंबी हो जाएगी। वह खाता है, फिर सो जाता है। पुनः दूत आकर के उसे स्पर्श करता है और उसे कहता है कि खाइए, अन्यथा और दूरी और भी बढ़ती चली जाएगी। और वह उठता है, खाता है और अपने यात्रा 40 दिन 40 रात वह पूरा करता है। ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था। मरुस्थल में भी ईश्वर ने अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागा। अपने भक्तों को ईश्वर ने कभी नहीं त्यागा और इसका उदाहरण हमारे लिए प्रथम पाठ में दिया गया है। पाप करने के बावजूद भी ईश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा। वे निर्वासन में डाल दिए गए, दूसरे राजाओं के अधीनस्थ उन्हें गुलाम बनाया गया, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उन्हें कभी नहीं त्यागा और ईश्वर भिन्न भिन्न नबियों को भेज करके वह उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे लिए सुसमाचार के माध्यम से प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, यही कार्यभार हम प्रत्येक के लिए भी देने के लिए प्रभु बुलाते हैं कि हम उनके कार्यभार को ग्रहण करें और प्रभु में आस्था और विश्वास रखते हुए उनके सुसमाचार का हम प्रचार करें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि चेले जो 12 चेलों को प्रभु ने चुना था, उनको वे पुनः भेजते हैं। चुनने के बाद प्रभु ने क्या किया? प्रभु अपने साथ में रखते हैं। यीशु उन्हें अपने साथ रखते हैं। जीवन की बारीकियों को वे बतलाते हैं और प्रार्थना और उपदेश मानो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हों। और वे जब परिपक्व होते हैं, जब वे तैयार पाते हैं, यीशु उन्हें भेजते हैं, शक्ति संपन्न करके उन्हें भेजते हैं। और जब वे भेजे जाते हैं तो ऐसा ही नहीं, उनमें ईश्वरीय शक्ति है, उनमें ईश्वरीय ज्ञान है और उस ज्ञान को, उस शक्ति को उन्हें प्रयोग करना है। शैतान और उसके विरुद्ध उन्हें कार्य करना है। जो ग्रसित हैं उन्हें मुक्त करना है और ईश्वर के वचनों को उन तक पहुंचाना है। दूसरी चीज प्रभु कहते हैं कि जब तुम्हें यह कार्यभार सौंपा गया है, तुम सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर के जाओगे। तुम अपने साथ अतिरिक्त कपड़े लत्ते, खाने पीने की व्यवस्था न कर, तुम पूर्ण आस्था और भरोसा प्रभु पर रखते हुए तुम इस कार्य को करोगे। लोग तुम्हें जो दें वही खाओ, लोग तुम्हें जो परोसे वही तुम स्वीकार करो और ईश्वर पर पूर्ण रूप में विश्वास करो। प्रभु भेजते हुए चेलों को चेतावनी भी देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। और तीसरी बात जो हमें आज
ध्यान रखने की बात है, वह कहते हैं कि तुम घर पे घर न बदलो, घर पे घर न बदलो। क्यों? इसमें 2-3 बातों को हमें गौर करने की आवश्यकता है। जब हम घर पे घर बदलते रहेंगे, मान लिया किसी को आपकी जरूरत है, तो वह कितने घरों में वह आपको ढूंढता फिरेगा। और इसलिए कहने का तात्पर्य प्रभु कि जहां तुम्हारे लिए जगह दी गई है, तुम वहीं रहो और वहीं से तुम लोगों के साथ में कार्य करो और लोगों के लिए तुम कार्य में लीन वहीं से रहो, ताकि लोग जब आपके पास आए, तुम्हारे पास आए, तो तुम्हें वहां उपस्थित पाएं और अपने लिए मार्गदर्शन आपसे वे पा सके। यहाँ पर यह भी बात प्रभु हमें आज बतलाना चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए कितना समय दे पाते हैं, हम अपने लोगों के लिए कितना समय हम दे पाते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं, किसी भी कार्य को लेकर के आते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम घर पे घर बदलते न रहो। कहने का तात्पर्य तुम वहां डटे रहो और जब लोग तुम्हारी खोज में आए, तब तुम उनके लिए उपस्थित, अपने आप को उपस्थित कर सकोगे। आज हमें इसी संदर्भ में प्रभु हमसे पूछते हैं कि हम कितना समय अपने लोगों के लिए दे पाते हैं। जब कोई आता है तो हम किस प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया होती है। कई बार हम लोग कूदने लगते हैं, कई बार हम अपने को अस्वस्थ पाते हैं और बहुत बार हम लोग उनकी जो आवश्यकता है उस पर हम ध्यान न देते हुए हम कई प्रकार के बहाने बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो शायद प्रभु आज हमें दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं कि तुम अपने लोगों के लिए तुम हमेशा उपस्थित रहो, लोगों की जरूरतों के लिए तुम अपने आप को उनके सम्मुख तुम अपने आप को प्रस्तुत कर सको। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। गाना नंबर A68। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं,
उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वरदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 स्वर्ग और पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वस्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। दूसरा को लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके।
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। कुछ लोग अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर के कई बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फादर प्रार्थना कीजिए कि परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। बेटी बेटियों में थोड़ा अनबन है, परिवार टूटता सा नजर आता है। आइए हम ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें जो अपने विश्वास में थोड़ा कमजोर लगते हैं, पारिवारिक समस्याओं में वे बिखरने की स्थिति में आ जाते हैं, कि प्रभु उनके विश्वास को सुदृढ़ बनाए। प्रत्येक परिवार के सदस्यों को प्रभु अपने प्रेम में बांधे रखे, एक दूसरे को भी समझ सकें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए ईश्वरीय ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए अपने परिवार में प्रभु प्रेम को बनाए रखने में और उसकी उपस्थिति को परिवार में अनुभव करने में वे समर्थ हो सके। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। तेरा शरीर तथा रखा करने वाले हैं, हमारी शांति बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन स्वस्थ और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए में हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर तथा रक्त में जीवन की प्रतीक की रक्षा करता है। गाना नंबर 832। Thank you.
न तोरे प्यार के डेरा बस करी दे प्रभु मोर मन दिलानी डेरा बस करी दे घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिलानी के मोर सहारा के मोर दिलासाई पाप भर दुनिया में के मोर सहारा के मोर दिलासाई पाप भर दुनिया में सहारा तोहे मोर सहारा तोहे मोर तेरा बस करिए घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिलानी तेरा बस करिए घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिलानी। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों को पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 332। प्रभु को धन्य कहो, धन्य कहो। मेरी आत्मा तुम प्रभु को धन्य कहो, धन्य कहो। उसके उपकार मत कभी उपकार मत भूलो। आत्मा तुम प्रभु को धन्य करो, धन्य करो। प्रभु तेरे सब पाप क्षमा करता है, तेरे कमजोरियां दूर करता है। मेरी